बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम। बच्चों आज हम इल्म की अहमियत के मुतालिक पढ़ें और समझेंगे। इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा और नायब है। इसे इल्म की बदौलत तमाम मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। अल्लाह ने कुरान मजीद में क़िस्सा आदम व इब्लीस बयान करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़रिश्तों पर बरतरी का भी ज़िक्र किया है। अल्लाह ने जब हज़रत आदम को तख्लीक कर दिया तो कुछ चीज़ों के नाम फ़रिश्तों से पूछे। फ़रिश्ते चीज़ों के नाम ना बता सके। अल्लाह ने हज़रत आदम से कहा कि वो इन चीज़ों के नाम बताएं, तो हज़रत आदम ने नाम बता दिए। अल्लाह ने इस इल्मी बरतरी की वजह से फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम को सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, इसीलिए वो शैतान कहलाया। अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर और फ़रिश्तों पर इल्म की बदौलत बरतरी दी। इससे वाज़ेह हुआ कि इल्म इंसान के लिए अज़मत की बुनियाद है। बच्चों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म में इजाफ़े के लिए ये दुआ फरमाया करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से बहुत ज़्यादा लगाव था। इल्म की इशाअत के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग़ज़वा बद्र के कैदियों में से जिन लोगों के पास फ़िदिये की रकम ना थी, इन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को भी इल्म हासिल करने की तलकीन की और फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म व हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। जहाँ से मुयस्सर हो इसे हासिल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि वही इसका सबसे ज़्यादा हकदार है। बच्चों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौल्लिम बनो या मुताल्लिम बनो और कोई तीसरी राह इख्तियार ना करो। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नसीहत फरमाई कि वो इल्म हासिल करने वाले बन जाएं या दूसरों को सिखाने वाले बन जाएं। इसके अलावा कोई तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें। बच्चों लेक्चर के अख्ताम पर आपको चंद सवालात दिए जा रहे हैं, जिनके जवाब आपको अपनी कॉपी पर तहरीर करने होंगे। सवाल नंबर 1 कुछ यूँ है कि इंसान को बाकी मखलूक़ात पर फजीलत क्यों हासिल है। सवाल नंबर 2 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म में इजाफ़े के लिए कौन सी दुआ फरमाया करते थे। बच्चों इसके साथ ही मेरे लेक्चर का अख्ताम होता है। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।